अच्छा राजा साहब, ये देखें कि बाकी कौम को इनके इन मसाइल का पता नहीं है। अब सूबों के साथ इस तरह क्यों नहीं किया जा सकता? अगर सूबों के साथ वफाक की ज़्यादती करे भी तो कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदे बैठे हैं, आवाज़ उठा लेते हैं, सेनेट में उनके नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर को ऐसी सहूलत हासिल नहीं है। और फिर हम मीडिया वाले भी आपके मुजरिम हैं। जिस तरह आपने इनसे माफ़ी मांगी, मैं तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ मीडिया के एक कारकुन की हैसियत से। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि जब तक ये स्टेटस का तयन नहीं हो जाता, आईनी हैसियत नहीं होती। एक राय ये भी है कि शायद गिलगित बल्तिस्तान को सूबे के स्टेटस इसलिए नहीं मिलता कि उसमें आज़ाद कश्मीर रुकावट है। नहीं, मैं शुक्रिया आपका जी। आज़ाद कश्मीर का भी इस पर रुकावट नहीं रहा और मैंने मुतअद्दिद बयानात भी दिए। गिलगित बल्तिस्तान की जो एक हैसियत है कश्मीर के हवाले से, तो हमने ये इनसे यही कहा, आपके सामने कहता हूँ कि इनको एक एक्ट दे दें, आइन दे दें जैसे आज़ाद कश्मीर का है, ताकि गिलगित के मामला जो है वो तय हो जाए। वो एक्ट इनकी असम्बली अपना खुद पास करे, फिर अपने आप पर लागू करे। ये प्रेसिडेंशियल आर्डर जो है ना, ये उसका कोई बदल नहीं है। ये तो हम ये चाहते हैं कि इनको ये दे दिया जाए। अब मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर कभी इसकी मुखालफत नहीं करते, इसलिए कि हमारे भाई हैं। इन लोगों ने खुद लड़ाई लड़ी है, यानी ऐसे नहीं गिलगित आज़ाद हुआ। और मैं आपको साफ़ी साहब, अगर आप वो पुरानी फिल्में देखें, कभी मिल जाती हैं इससे नेट पर से, इंडिया के उस पर से, कि किस कसमपुर से के आलम में गिलगित के लोगों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तानी फ़ौज से लड़ाई लड़ी, डोगरा फ़ौज से लड़ाई लड़ी। ये बदकिस्मती हम अनसंग हीरो हैं ये इस सारी बात के, कि ये दोनों खितों को कोई इस बात को जो है ना वो कबूल नहीं करता। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, जो इसके ये दरवाज़ा है जिस तरह आपने फरमाया था, गिलगित के मामलात को एड्रेस करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक। तो आज़ाद कश्मीर हमेशा इनके साथ है। मैं इनके सामने, मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अच्छा, मैं ये मुलाकात तो इनकी भी मनसूख की गई है और आपकी भी। जी, तो क्या आज़ाद कश्मीर के बजट पे भी कोई असर पड़ा है? क्योंकि आप भी तो मुस्लिम लीगी हैं, कहीं ये आपको भी। ऐसा है कि 1992 का जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट था, उसमें आज़ाद कश्मीर का हिस्सा था नेशनल किटी में 2.47। जब 7th आया अवार्ड, इसलिए कि हम चूँकि सूबे नहीं हैं, तो हमारा हिस्सा जो था वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, तो उधर हमारी नुमाइंदगी थी नहीं। तो मेरा कट के 2.47 से 2.27 पे चला गया, और पहले साल मुझे 4 अरब की कट लगी। इसमें मैं उसका वज़ीर-ए-आज़म था आज़ाद कश्मीर का 2010 में। उसके बाद मियाँ साहब की जब हुकूमत आई तो 11 अरब से वो 22 अरब पर गया जनाब, और वो इस दफ़ा भी 22 अरब का था। उसमें हमने उनसे कहा था कि नहीं, हमारा 25.5 अरब करें। तो उन्होंने कहा था पिंक बुक जो है वो हो गई है, चूँकि छप चुकी है, तो हम आपको नेशनल असम्बली में जब बजट पास होगा हम उसका हवाला भी देंगे और आपको 25.5 करेंगे। तो मैं यही ठीक। असद उमर साहब से मिला था, उनसे मैंने कहा था ये जो 3.5 अरब रुपया है ये आप हमें दे दें। उस पर उन्होंने मुझे तो कोई वाज़ह जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके इस मीडिया से मैं फिर उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमने जो बजट था वो 25.5 पर बनाया, डेवलपमेंट का जो ठीक। बजट बनाया हुआ है हमारा ज़रा सिस्टम इनसे पुराना है, चूँकि हमने एक सिस्टम बहुत पहले आ गया हुआ था। ये सारा सिलसिला जो है सारा गिल में तो अभी 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 आया हुआ है। तो ये जो 2013 का जो मुस्लिम लीग का जो मंशूर था जो लाहौर गया, उसमें मैं भी थे, ये भी थे कि आज़ाद कश्मीर को और गिलगित के असम्बली को इख्तियारात की मुंतकिली, इनको ज़्यादा बाख्तियार बना जाए। उसके लिए आज़ाद कश्मीर में भी एक आइनी तरमीम हुई और इनके लिए भी एक हुई, लेकिन वो कुछ ऐसे मामलात में वो इनका वो मामला फंस चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर इनको जो प्रेसिडेंशियल आर्डर के बजाय बाकायदा एक आइन देना चाहिए, जैसे हमारा